बोलो भैया क्या चाहते हो आप? बोलो महाराज। परेशान है पूरे घर के परिवार। क्यों? 4-5 साल हो गए इलाज कराते कराते थक गए, कर गए, कोई आराम नहीं है। और शनिवार की रात हो गए गाँव की शाम को आप बड़ी बढ़िया सो रहे सोती बिस्तर में। क्या नाम है? इमरती भाई। अच्छा और जेल मोहन सिंह नामक व्यक्ति बाबा के चरणों में अर्जी लेकर आए हैं। महाराज मेरे घर में क्या है, एक तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बहुत कार्य करने पर फल नहीं मिल रहा है। ये भी एक आपका सवाल था, फल नहीं मिल रहा है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, आपको अपने पूर्वजों को स्थान देना होगा। पहली बात मैं बता दूंगा महाराज, जो घर के कोई देवी देवता पूर्वजों को, घर में एक अकाल मृत्यु हुई स्त्री की, इमारती बाई औरत की, उसका राज खुलवाने के लिए आप अभी दरबार में आए हो। भैया थोड़ा साइलेंट रहो। आप इमारती बाई का राज खुलवाने के लिए दरबार में आए हो। आपके घर में कोई जिंद शक्ति घूम रही है, एक राक्षस विद्या का प्रयोग किया गया है। जिंद शक्ति आपके घर के अंदर घूम रही है, सबके ऊपर हार्ट अटैक करती है। राम श्री सीताराम सरकार की जो, श्री सीताराम सरकार की जो। लगभग ठीक ठाक 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं इसको, 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं। 7 पूरी नहीं हुई है पर लगभग 7 में हो गया, अब 7 हो जाएगी महीना 2 महीने बाद। ठीक है, 7 वर्ष हो चुके हैं, राक्षस विद्या घर में घूम रही है, बेई सारे घर को हताश कर रखा है। उनके बस में आपके पूर्वज हैं, या पितर देवता बोलो चाहे पूर्वज बोलो, उनके बस में है, वे कृपा करेगी और प्रयोग हटेगा, सरकार कृपा करेंगे और आगे चलकर उनका नाम भी बताया जाएगा। कौन है और कौन नहीं है, सरकार कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जब दूसरा मंगलवार कभी भी आप आते हो, आगे चलकर मैं वो एक पर्चा और बनाऊंगा, उसके आधार पर जो आदेश लगेंगे वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। पर आपके घर के अंदर जिंद शक्ति और एक राक्षसी विद्या आपके घर के अंदर घूम रही है, वे उस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज्यों को त्यों बनाए, बहुत उठपटांग काम करने के बावजूद या बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को आपने पूछा, कितने तांत्रिकों को आपने पूछा, पर कौन क्या बताता है, पूर्ण रूप से उनका खुलासा नहीं हुआ है। बराबर पूर्ण रूप से उनका खुलासा नहीं हुआ है, सरकार कृपा करेंगे, धाम से जुड़े रहे। और आपको 11 पेशी करनी है। अभी दूसरा पर्चा बनाऊंगा तो किसने किया किसने नहीं किया ये सारा नाम बना दूंगा, और मेरी शक्तियां मैं आज से छोड़ दूंगा आपके शरीर के, मतलब घर के अंदर आपको, मतलब सारी शक्तियों को पकड़ लेगी। एक हवन आपके घर के अंदर होगा, एक सुंदरकांड का पाठ बालाजी के ऊपर होगा। उस दिन से मैं सबको बंदोबस्त कर दूंगा और सबको बंधवा दूंगा राम जी की कृपा से। ठीक है, राम श्री सीताराम सरकार की जो। अभी आप, मैंने सबको उपाय बताया, ये भी उपाय हाँ पूरे परिवार के ऊपर है, वो अभी तक पूरे घर के अंदर घूम रही है। समझ में आ रही है? उनकी वजह से आपके पूर्वज बंधे हुए हैं या पितर रुके हुए हैं, उनकी वजह से बंधे हुए हैं। वो 2 शक्तियां आपके घर के अंदर है, वे आपके ऊपर हावी है, ये मान के चलो। ठीक है, कृपा हो जाएगी, इसका राज भी खुलेगा। और राम श्री सीताराम, आज से अब आगे कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आज से अभी आगे कुछ नहीं होगा। राम, आज मंगलवार है, शनिवार को हमारे बालाजी पे चोला चढ़वा देना इस पे। ठीक है, जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ, आज से किसी का मूड भी नहीं दुखने दूंगा, किसी का भी मूड नहीं दुखने दूंगा। मैं मूड भी नहीं दुखने दूंगा। मेरे बालाजी पे अभी चोला चढ़वा देना शनिवार के दिन। एक सुंदरकांड का पाठ यहाँ एक आपके घर पे करवाऊंगा, सारी शक्तियों को बांध के, और यहाँ पर बालाजी के सामने लाकर गाड़ देंगे हम। ठीक है, जो ही बात है, मूर्ख तो नहीं बन गए हो, तो जैसे आप लोग थोड़े बड़े आदमी हैं। अगर गांव वाले अगर बड़े आदमी मूर्ख बन गए, फिर पीछे वाली मेरी जनता मूर्ख बन जाएगी। ठीक है, सोचो समझो परखो, क्या तुम पूछने आए हो वो तुम्हें मिला है, क्या तुम्हारे मन के अंदर जो बातें चल रही है वो क्या तुम्हें इसमें छपी मिली है कि नहीं मिली। जाओ, आशीर्वाद, अगर धाम से जुड़े रहे तो आगे बढ़ाने की गारंटी मैं लेता हूँ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं बढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे, कितने भी कर लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं बढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे। और जिस दिन मेरे बालाजी की कृपा होगी, जिस दिन बालाजी के चरणों में समर्पित हो गई, उस दिन से देखना मैं खांसे का करवा देता हूँ। यही बात है, सरकार कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोलो जय श्री राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ठीक, सरकार जय जय राम, पूरे परिवार